हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, पूरे वर्ल्ड में और स्पेशली इंडिया में स्टेरॉइड को लेकर काफ़ी सारे मिस हैं। तो गाइस, आज हम सारे मिस को दूर करेंगे और जो उसकी रियलिटी है, आज हम आपको उसकी रियलिटी बताएंगे। तो गाइस, बने रहे मेरे वीडियो के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी आपको फिटनेस की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डेली देखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस टॉपिक। तो गाइस, जो सबसे ज़्यादा मिथ रहता है वो रहता है हमारा पीसीटी को लेके। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग साइकिल तो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन पीसीटी नहीं करते हैं। या तो वो खुद से नहीं करते या उनके जो ट्रेनर्स होते हैं वो उनको पीसीटी करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन ये गाइस, सबसे सबसे बेकार अप्रोच है ये, क्योंकि पीसीटी बॉडी के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम ड्यूरिंग साइकिल पर होते हैं तो जो हमारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो सप्रेस होता है। और आफ्टर साइकिल अगर हम पीसीटी कर लेते हैं तो वो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल दोबारा नेचुरली आना चालू हो जाता है, नेचुरली लेवल उसके कंप्लीट होने चालू हो जाते हैं। अगर आप पीसीटी नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हमारा काम करता है, चाहे वो आप सेक्स ड्राइव को लेके या हमारा मसल बिल्डिंग हो गई, तो इन सब चीज़ों की हमारी बॉडी के अंदर कमी देखने को मिलेगी अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन रहेंगे। तो पीसीटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गाइज, आप इसको ज़रूर करें। बात करते हैं सेकंड मिथ के बारे में, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि न्यू लड़के क्या करते हैं, वो एक या दो कंपाउंड्स यूज़ करते हैं और वो साइकिल भी 1 महीने की रखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है गाइस कि 1 महीने की कोई साइकिल नहीं होती। एटलीस्ट आप साइकिल को 12 से 16 हफ्ते तक चलाएँ। और जो लोग कुछ भी कंपाउंड डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। कंपाउंड जो हम सिलेक्ट करते हैं वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करते हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी की नीड क्या है। तो गाइस, उसकी डोसेजेस हमें क्या रखनी है बॉडी के अकॉर्डिंगली, वो भी देखना पड़ता है। और उन डोसेजेस के बाद अगर हमें साइकिल हमारी कंप्लीट करनी, उसके साथ में प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, उसकी मेडिकेशन क्या लेनी है और उसकी पीसीटी हमें कैसे करनी है। तो गाइस, ये सब चीज़ें हमें बॉडी के अकॉर्डिंग भी देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 कोई से भी कंपाउंड डाल लिए और 1 महीने की साइकिल बना ली और आप सोच रहे हो कि ये मैं तो तैयार हो जाऊंगा इससे इससे मेरी बॉडी बन जाएगी। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो गाइस, इसकी बात करते हैं हम अगली मिथ के बारे में। बहुत से लोगों को लगता है जी हमने टीके लगा लिए या हमने स्टेरॉइड लगा लिया तो जी हमें तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत अप्रोच है। आपको स्टेरॉइड साइकिल के बाद भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अपना हार्ड वर्क देना पड़ता है, 2 टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अच्छे अच्छे लेवल की डाइट करनी पड़ती है आपको। तो गाइस, जो बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक तपस्या है। ऐसा नहीं है कि आपने टीके लगा लिए और आपकी बॉडी बन जाएगी जी एक साइकिल में या 1-2 कंपाउंड यूज़ कर गई। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। लोग सोचते हैं कि स्टेरॉइड से एकदम एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट मिल जाएंगे बिना मेहनत करे। तो ऐसा नहीं है, मेहनत आपको करनी ही है, डाइट भी प्रॉपर करनी है, वर्कआउट भी प्रॉपर करना है, सब चीज़ें आपको प्रॉपर करनी है। स्टेरॉइड का यूज़ करने से हमारी बॉडी के अंदर इतना होता है कि नेचुरली जो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो प्रोड्यूस करती है वीकली, वो 70 से 90 mg करती है। वहीं अगर हम अपना टेस्टोस्टेरोन अपनी साइकिल चलाते हैं अपनी, उसके अंदर हमारी बॉडी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। तो गाइज, बेसिकली मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आपकी बॉडी जो रिजल्ट 1 साल के अंदर देगी, वही अगर आप स्टेरॉइड साइकिल को यूज़ करेंगे तो आप उससे 3-4 महीने में उस रिजल्ट को ले सकते हैं। और वो भी आप किस तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, क्या आप डाइट प्लान कर रहे हैं, किस तरीके की आपकी मेहनत है, वो भी जब भी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो गाइज, कोई जादू नहीं है स्टेरॉइड लगाया और बॉडी बन गई। उसके बाद भी आपको अच्छे लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसा सोचते हैं कि 1-2 टीके के बाद ये एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, तो ये बिल्कुल गलत है। तो गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं अगले मिथ के बारे में। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि हम स्टेरॉइड यूज़ कर लेंगे तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो या तो हम इम्पोर्टेंस हो जाएंगे या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी जो काफ़ी सारे लड़कों की साइकिल बनाता हूँ उनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहती है कि सर हमें इन फ्यूचर बच्चे करने हैं। तो भाई, बच्चे ऐसा नहीं है कि आप साइकिल पे होगे तो नहीं होंगे, अगर आप ऑफ साइकिल पे होगे तो हो जाएंगे। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमने साइकिल के साथ प्रिकॉशंस क्या क्या यूज़ करे हैं। ऐसा अगर अब मैंने बहुत सी लोगों को देखा है कि उनको ऑन साइकिल भी बेबी हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा देखा कि उनको ऑफ साइकिल भी बेबी नहीं होते, क्योंकि वो पीसीटी सही तरीके से नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम पीसीटी बिल्कुल ठीक तरीके से करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी हमारा नॉर्मली आना चालू हो जाता है। जो हमारी स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी बॉडी के अंदर नेचुरली बनने चालू हो जाती है। तो भाई, ऐसा ये बिल्कुल गलत मिथ है कि अगर आप ऑन साइकिल होंगे तो या तो आप इम्पोर्टेंस हो जाएंगे या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप साइकिल पर हो तो आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। तो गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिथ के बारे में।
मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि जो कंपाउंड, जो स्टेरॉइड आपको मेडिकल में मिलते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन में होते हैं और सेफ होते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि आप मोस्टली स्टोर स्टोर मेडिकल से आप कोई भी या तो टेस्टोस्टेरोन में किसी भी फॉर्म लेंगे या डेका लेंगे या कुछ भी लेंगे आप, उसके ऊपर कोई भी बारकोड नहीं होता। 80 से 90% उनके ऊपर कोई भी बारकोड नहीं होता, तो आप उनको वेरीफाई नहीं कर पाओगे, आप उनको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाओगे। तो ये भी गलत मिथ है कि जो मेडिकल पे सामान मिल रहा है वो हमारा जेन्युइन और सेफ होगा, क्योंकि गाइस मेडिकल वाला जो आपको सामान बेच रहा है वो इलीगली तरीके से बेच रहा है, क्योंकि लीगल तरीके से वो बेच नहीं सकता। अगर वो लीगल तरीके से बेचेगा तो उसको सारा लेखा जोखा जो है वो सरकार को देना पड़ेगा, और वो ऐसा करेगा नहीं। तो ये मिथ बिल्कुल ही गलत है कि मेडिकल पे मिलने वाला कोई भी कंपाउंड वो 100% जेन्युइन है और 100% सेफ है। तो ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। तो गाइस अभी हम बात करते हैं अगले मिथ के बारे में। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि वुमेन्स के लिए स्टेरॉइड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे जो लड़कियां कंटिन्यूसली वर्कआउट करती हैं, अच्छी फिजिक उनकी है, तो वो भी आजकल स्टेरॉइड को यूज़ करते हुए दिखाई दे जाएंगी आपको। तो गाइस जितना ही स्टेरॉइड मेल्स के लिए सेफ है उतना ही ये फीमेल्स के लिए भी सेफ है। बस ये डिपेंड करता है आपने उसको साइकिल के प्लान को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, आपने उसकी प्रिकॉशंस किस तरीके से लिए है, आपको उसकी पीसीटी किस तरीके से करनी है। तो गाइस जितना कि ये मेंस के लिए स्टेरॉइड सेफ है उतना ही वुमेन्स के लिए भी स्टेरॉइड सेफ है। तो ये बिल्कुल ही गलत मिथ है कि वुमेन्स के लिए स्टेरॉइड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और बस गाइज आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो गाइज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगले आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी हम कोशिश ये करेंगे कि आगे के वीडियो भी जो है वो एनाबॉलिक और स्टेरॉइड के ऊपर ही उसको हम कवर करें। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को मेरी लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जिनको भी मिथ रहती है। और गाइज अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न है, या साइकिल प्लान करानी है या अपना वर्कआउट प्लान करना है या अपना डाइट को लेके कोई भी आपको अगर मन में डाउट रहता है, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी अपने यूट्यूब पर ही मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक को लेके अगली वीडियो में। जब तक के लिए गाइज ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़। और गाइज हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, मैं किसी भी तरीके के कोई भी स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से बनाई है ताकि आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसे गाइज मेरी और भी वीडियोस मेरे चैनल पर डली हुई हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, आप उनको जाके भी देख सकते हैं। अगर वीडियो को आपको वो अच्छी लगे तो उनको लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं गाइज। तो गाइज टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।